सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये जो भूत प्रेत होते हैं जिसके बारे में इतनी वीडियोस बनी हुई हैं, इतनी हम बातें करते हैं, क्या ये सच में इस पे एग्जिस्टेंस है, इनका इस धरती पर है एग्जिस्टेंस या नहीं है, या ऐसे ही अनाप शनाप बस बातें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो कई जगह गए हैं, यानी कि कभी इस धाम में चले गए, कभी उस धाम में चले गए, कभी यहाँ से कुछ इलाज करा लिया, कभी वहाँ से कुछ इलाज करा लिया, आराम तो पड़ता है लेकिन ठीक नहीं होते। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, जब वो एक पैरासीटामोल की गोली खा लेता है तो उसे बुखार में तो आराम आ रहा है, लेकिन वो बुखार क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये उन्हें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद उन्हें वही दिक्कत फिर से होने लग जाती है। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनको ये समस्या हो रही है। तो आज के वीडियो का जो मेन मकसद है बनाने का, वो यही है कि आखिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। ये वीडियो खास तौर पे उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो बहुत जगह जा लिए हैं और बहुत पुराने समय से भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, और उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे को आराम तो पड़ता है लेकिन मैं ठीक नहीं होता। किसी व्यक्ति से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं लेकिन आराम पड़ रहा है, ठीक नहीं हो रहे। इस चीज़ को आज बहुत अच्छे से समझिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आज के वीडियो के माध्यम से उन्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन निश्चित तौर पर मिलने वाला है। अब बात क्या है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ठीक नहीं हो रहा और बहुत जगह घूम लिया है, तो इसका ये परफेक्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं उस प्रेत आत्मा से उसका कोई ना कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। कार्मिक अकाउंट का क्या मतलब है कि भाई आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए और आप बिना वो 5 लाख रुपए उधार दिए आपका देहांत हो गया, आपने शरीर त्याग दिया। कार्मिक अकाउंट्स जो हैं उनका संबंध आपके शरीर से नहीं है। कार्मिक अकाउंट का संबंध है आपकी आत्मा से। यानी कि आपने ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म लिया, लेकिन अगर मन से, कर्म से, वचन से आपसे कोई भी गलती हो गई है तो वो आपको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। किसी लड़के ने अगर किसी लड़की को धोखा दे दिया, उसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने कहीं और शादी कर ली, और वो लड़की उस लड़के के प्रेम में काफ़ी समय तक परेशान रही। हो सकता है उसने शादी ना करी हो, या जिस लड़के से उसने शादी करी उसके साथ वो ठीक से ना रह पाई हो, क्योंकि वो तो अपने प्रेमी को ही ज़्यादातर याद करती रहती है, जिसकी वजह से उसका वो जीवन ही खराब हो गया। तो ये जो कार्मिक अकाउंट बना, ये तो उसे पे करना ही पड़ेगा। आपने किसी के पैसे उधार लिए और वो नहीं चुकाए तो ये भी पे करने पड़ेंगे। मतलब आपने चाहे भावनात्मक रूप से या भौतिक रूप से किसी का भी नुकसान किया है, तो आपको भावनाओं से या भौतिक तरीके से उसका जो कार्मिक अकाउंट है उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई आत्मा शरीर त्याग कर दूसरा जन्म ले लेती है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसने आखिर ऐसा क्या कर्म कर दिया है जिसकी वजह से उसके साथ ये समस्याएं हो रही हैं। कभी ज्योतिष के पास जाना, कभी किसी भगत के पास जाना, कभी किसी तांत्रिक के पास जाना, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती। अगर कोई छोटा मोटा कार्मिक अकाउंट है तो कोई भगत या पंडित जी देखकर बता देते हैं कि आपसे पूर्व जन्म में या कभी इस प्रकार से ये गलती हुई है, आप ये कर्म कर लीजिए, ये दान दे दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। जैसा आपने सुना भी होगा कि आप इतना ये चीज़ दान कर दीजिए या इस व्यक्ति की हेल्प कर दीजिए तो आपका सल्यूशन हो जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसे सल्यूशन हो भी जाता है, ज्योतिष के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से भी इस चीज़ का सल्यूशन हो जाता है। ज्योतिष कहाँ काम नहीं करती और क्यों काम नहीं करती, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुध ग्रह खराब है,
अब वो किसी ज्योतिष के पास गए, उन्होंने बताया जी आपका बुध ग्रह खराब है, आप क्या काम करो, आप गाय को हरा चारा डालिए। तो उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया कि पंडित जी ने बताया है कि हरा चारा डालना है। अब वो अपने इस कर्म को उपाय से जोड़ देगा, और जब तक वो ऐसे चलेगा तो उसका कभी भला नहीं हो सकता। उसका बुध ग्रह तब तक ठीक उसे फल नहीं देगा जब तक वो अपने जीवन में ये मान नहीं लेगा कि गाय की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, या फिर पक्षियों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है या मेरा धर्म है। जब तक वो इस तरह के विचार अपने दिमाग में नहीं लाएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। 100% ये बात सटीक है और ऐसा ही होता है। आपकी बहनें, आपके दोस्त आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे जो आपका उनसे कुछ ना कुछ नकारात्मक तरीके से लेन देन चलता ही रहेगा। तो ये भी अमूमन एक समस्या देखने में आती है। अब ऐसे भाई बहन जिनको बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि मेरा कार्मिक अकाउंट है या नहीं है, यह कैसे पता चलता है? अगर आप किसी भगत के पास गए या किसी ज्योतिषी के पास गए, आपको आराम पड़ गया और आप ठीक भी हो गए, तो समझ लीजिए आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परेशानी कहाँ आती है? जहां पर आप बहुत जगह घूम लिए हैं और ठीक नहीं हो रही, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि समस्या बढ़ गई है, घटी तो है नहीं, बिल्कुल बढ़ती हुई चली जा रही है, तो समझ लीजिए ये आपका अब कार्मिक अकाउंट है। इसे आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। कैसे? अब इसमें होता क्या है, आप जिस व्यक्ति से इलाज कराते हैं और वो कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी दिक्कत हो जाती है जो आप दोनों के बीच में इसको करने के लिए आता है। चलिए, ये तो खैर अलग बात हुई। अब ये बात करते हैं कि भाई इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कैसे किया जाए। अब इस बात को आप बहुत सटीक तरीके से समझिए। आपने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, और वो व्यक्ति आपके पास अपना उधार मांगने आया, तो आपने क्या कहा, भाई मैं तो नहीं दूंगा उधार, मैं नहीं देता। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे बोलते हैं कि देखो इस समय पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको आपका उधार चुका दूं, लेकिन मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, या मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं कि आपके पैसे लौटा दूं, तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति एग्रेसिव नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझिए, जिन लोगों को हाजिरी आती है और हाजिरी घंटों घंटों तक रहती है और समाप्त ही नहीं होती, तो समझ लीजिए वो दुष्ट प्रेत आत्मा जिसका आपसे कार्मिक अकाउंट है वो हाजिरी ले रही है, क्योंकि आपने नकार दिया है। आप यह कहते हैं कि आपके ऊपर जो प्रेत आत्मा है, जो भूत प्रेत बाधा है, वो पता नहीं क्यों आ गई है, मेरे को तो इसका कारण नहीं पता, क्यों आई, कहाँ से आई, मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप ऐसे भाई बहनों में से हैं जो बहुत जगह घूम लिए हैं और आप ठीक नहीं हो रहे, तो सबसे पहले उस चीज़ को स्वीकारिए कि भाई मुझे ये जो नेगेटिविटी की समस्या है ये हो गई है, इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लीजिए। तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने स्वीकार कर लिया। जैसे बहुत सी पुरानी बीमारियां होती हैं माताओं बहनों भाइयों को, जिसमें घुटनों की समस्या हो जाती है। अब डॉक्टर ये साफ बता देते हैं या तो आप घुटने ही बदलवा लो या आप ये दवाइयाँ लेते रहो। तो आपने ये स्वीकार कर लिया कि भाई आपके घुटने खराब हैं, तो मन को थोड़ी शांति मिलती है। तो यहाँ आपने स्वीकार कर लिया कि चलो अब ये समस्या मेरे साथ है। अब ये जो प्रेत आत्मा है या जो भी है, इसको आपको क्या सिग्नल देना है? आपको माफ़ी प्रार्थना करनी है। मैंने माफ़ी प्रार्थना की नेगेटिविटी के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो इसे जाकर देख सकते हैं। माफ़ी प्रार्थना बाय ललित ज्योतिष समाधान, तो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। इस माफ़ी प्रार्थना को आप सुबह उठते ही और शाम को, रात को सोने से पहले इसे ज़रूर करें और इसे बार बार दोहराएं, क्योंकि दोहराने से जो भी प्रेत आत्मा है उस तक ये सिग्नल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है, यह व्यक्ति अब सुधरना चाहता है। तो ऐसे आप करेंगे तो वो प्रेत आत्मा को शांति मिलेगी। आपको उसे शांति देनी है, उसे एग्रेसिव नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात जो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाती है वो यह है कि माफ़ी प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, वो सिग्नल दे रही है, उससे वो शांत होगी।
अब करना क्या है, अपने कर्मों में सुधार करना शुरू करिए। देखिए, एक कॉपी पेन लीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान लोगों में से है ना, तो ये उपाय ज़रूर करना। एक कॉपी पेन लेना और ये लिखना कि आपके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि आपके अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। क्या आपको कोई चीज़ बहुत खाने के शौकीन है? क्या आपको पर स्त्री या पर पुरुष को देख के गलत भावनाएं आती हैं? क्या आपको किसी को जीवन में तरक्की करता हुआ देखकर मन में जलन भावना उत्पन्न होती है? जिस जिस प्रकार के विकार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें लिख लेना और उनको ठीक करने के लिए आपको अपने जीवन में प्रयास करना है। पहली बात हुई है, यानी कि आपके अंदर जो विकार हैं उन्हें सुधारिए, ताकि जो प्रेत आत्मा है उस तक ये परफेक्ट सिग्नल जाए कि भाई यह व्यक्ति अब सुधरना चाहता है। मान लीजिए पूर्व जन्म में किसी भी योनि में आपने किसी भी आत्मा के साथ कोई दुष्कर्म कर दिया और अब आप लड़कियों का बहुत सम्मान करते हैं। जहां लड़कियों के साथ कोई गलत काम होता हुआ देखते हैं वहां आगे जाकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो प्रेत आत्मा तक ये सिग्नल जा रहा है कि इस व्यक्ति में बहुत सुधार आ रहा है, इसे माफ़ी दे देनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आपने बूढ़े बुजुर्गों का अपमान किया और उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। देवी देवताओं को आपने अपने किसी बहुत जन्म में गाली बकी है, मंदिर तोड़े हैं या कोई धार्मिक स्थान तोड़े हैं, लेकिन इस जन्म में आपको किसी से कोई समस्या नहीं है, आप सभी धर्मों को एक मानते हैं। तो ये प्रेत आत्मा तक सिग्नल जाता है कि भाई यह व्यक्ति अपने जीवन में सुधरना चाह रहा है, क्यों ना इसे माफ़ कर दिया जाए। इसी के साथ कर्म से कैसे आप अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करेंगे, आप अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए कि भाई आपको, मान लीजिए आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो बहुत पुरानी बातें हैं लेकिन आज मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप अपनी सैलरी का 10% हिस्सा अपने जीवन में ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिससे आपको कोई भी लाभ की संभावना नहीं बनती, यानी कि आप अपने जीवन में अपनी आय का 10% हिस्सा ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिससे कम से कम आपको फ़ायदा तो नहीं होगा भौतिक रूप से, जैसे पशु पक्षियों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, या किसी का कोई दवाई का खर्चा उठा लेना, या उनका खाना बांट देना ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हों, किसी भाई बहन को कपड़े दे देना। ऐसी कोई भी सेवा जिससे आपको कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता और जिसका आप गुणगान नहीं करते। गुणगान नहीं करना, आपको गुणगान बिल्कुल नहीं करना, किसी को भी नहीं बताना कि आप अपने जीवन में दान पुण्य के नाम पर क्या करते हैं, चाहे आपका कोई घर परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके कोई साथी जा रहा है तो देखो उसे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इसका गुणगान अपने जीवन में कभी भी नहीं आपको करना है। ये काम करिए, आपको जीवन में बहुत बहुत शांति मिलेगी। आपकी जो प्रेत आत्मा है उसको भी शांति मिलेगी और वो आपको एक आशीर्वाद देकर जाएगी कि तेरा भी भला हो। और मैंने ऐसा कई केसेस में देखा है कि किसी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा थी, उसने अपने कर्म सुधारे, माफ़ी प्रार्थना की, और एक अंतिम चीज़ है वो अभी बताने वाला हूँ। उस आत्मा ने उसे इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि वो व्यक्ति लोगों का भला करने लायक बन गया। आपने जीवन में बहुत सारे धाम, बहुत सारी जगहें ऐसी देखी होंगी जहाँ पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रेत आत्मा थी, लेकिन वो प्रेत आत्मा उसका भला करने लग गई, यानी कि उस प्रेत आत्मा के माध्यम से वो लोगों को बताता है अब, और सटीक बताता है और लोगों का भला करता है। इससे उस व्यक्ति का भी भला हो रहा है और उस आत्मा का भी भला हो रहा है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तक अब ये संकेत चला गया है कि भाई ये प्रेत आत्मा और ये व्यक्ति दोनों ही भले का काम करना चाहते हैं, दोनों को ही भले के मार्ग पर लगा दो। बहुत बड़ी बात है ये। अंतिम जो चीज़ है जिसका कोई तोड़ नहीं है और 100% काम करती है, आप अपने इष्ट देव का मंत्र उठा लीजिए। अगर गुरु समान कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो उनसे कोई मंत्र ले लीजिए, और कोई गुरु समान व्यक्ति नहीं है तो आप बेझिझक एक अपने इष्ट देव का मंत्र उठा लीजिए किसी भी किताब से। लोग कहते हैं बिना गुरु के कोई मंत्र काम नहीं करता, सरासर गलत है। आप अपने इष्ट देव का मंत्र उठाइए, आपके इष्ट की इच्छा होगी तो वो आपको आपके गुरु से मिलाएंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो जीवन भर आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, ठग ही मिलते रहेंगे। तो अपने इष्ट देव का बीज मंत्र उठा लीजिए, उसका मानसिक जाप करिए, जीभ को ऊपर वाले तालू से लगा करके आप जाप करिए।
आपके जीवन में परिणाम बदलते हुए चले जाएंगे। इस मंत्र का इतना जाप करिए, इतना जाप करिए, इतना जाप करिए कि ऊपर से परमपिता परमेश्वर भी देखे कि अरे कौन व्यक्ति इतना जाप कर रहा है, जरा देख तो ले। तो जब परमपिता परमेश्वर के मन में ये भाव तक आ जाते हैं तो आपको उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाती है और आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके मन में शांति ही शांति रहती है। यहाँ मैं चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ कि 3 चीज़ें मैंने खास तौर पर बताई। एक तो माफ़ी प्रार्थना, दूसरा आप लोगों की सेवा करें, भगवान के बनाए हुए बंदों की सेवा करें, कर्म से करें, मन से करें, वचन से करें, लेकिन उनकी सेवा करें। और तीसरा मंत्र जाप, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते ही रहिए, करते ही रहिए। यह मंत्र जाप आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देगा। जो भाई बहन मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि उन्हें आराम क्यों नहीं पड़ता, बार बार समस्या क्यों हो जाती है, बार बार परिवार में समस्या क्यों होती है, उनके लिए खास तौर पर वीडियो बनाया गया है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी तांत्रिक के माध्यम से भी आपके ऊपर कोई क्रिया भेजी जा रही है तो उसमें भी उस परमपिता परमेश्वर की ही इच्छा है, और उसकी इच्छा के अगेंस्ट हम ना कभी गए और ना कभी जा सकते और ना कभी जा सकेंगे। तो अगर सब जगह से आप परेशान हैं तो इन 3 उपाय को करके देखिए। मैं आपको ऐसा आश्वासन देता हूं कि आपको निश्चित तौर पर शांति मिलेगी और जो प्रेतात्मा मुक्ति के लिए घूम रही है उसे भी शांति मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।